ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवत में आज हम नया स्कंद शुरू कर रहे हैं। अगर हम स्कंद के हिसाब से इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ते हैं तो आज नया स्कंद शुरू हो रहा है और ये 5वां स्कंद है। 4 स्कंद पूरे हुए, टोटल 12 स्कंद हैं। और ये स्कंद जैसा कि आप जानते हैं भगवान के ही शरीर के अंगों को दर्शाते हैं। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान का नाभि, भगवान की नाभि है। छठा स्कंद भगवान के छठा और 7वां प्रभु 6 भगवान का चेस्ट है, 7th एंड 8th छठा भगवान के भगवान का आर्म्स हैं, वक्षस्थल है, 7वां 8वां भगवान के भुजाएं हैं, 9वां भगवान का गला है और 10वां भगवान का मुख कमल है। 11वां मस्तक है प्रभु, मस्तक है और 12वां कपाल है। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से 12 स्कंद भगवान के ही रूप को दर्शाते हैं, जो हम शुरुआत में समझे थे और बीच बीच में दोहराते हैं जिससे कि हमें याद रहे। हम भागवत कथा जो कि सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के बीच में हो रही है, उसी को श्रीमान सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को कह रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए थे, वही प्रश्न भागवत से संबंधित जो कि सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज ने किए थे। ये संवाद हम समझ रहे थे अभी तक, जिसमें विदुर जी और मैत्रेय जी आपस में संवाद कर रहे थे। अब विदुर जी इतना श्रवण करने के बाद कि प्राचीन बरही जैसा राजा इंद्रिय भोग में लिप्त होकर या अलग अलग प्रकार के कार्य में लिप्त होकर के वो जो है वापस अपने भक्ति कार्य में लगकर भगवान के धाम चला गया। उसने राज्य आदि भी सौंप दिया था अपने प्रचेताओं को, अपने पुत्रों को। प्रचेताओं ने भी राज्य किया। प्रचेताओं का पुत्र था राजा दक्ष, जो पहले भी राजा दक्ष थे, वो ही दोबारा से राजा दक्ष बन करके आते हैं। इनको भी प्रजापति दक्ष की उपाधि दी जाती है। और ये प्रजापति दक्ष जो है वो तपस्या करने चले जाते हैं। तो स्वयं भुव मनु के आगे कोई भी राज्य करने वाला नहीं रहता है। मुख्य रूप से स्वयं भुव मनु को क्या जिम्मेदारी दी गई थी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप संसार में जीवों को उत्पन्न करें, जीवों को शरीर प्रदान करें। ये स्वयं भुव मनु की जिम्मेदारी थी। लेकिन हुआ ये कि उनका स्वयं भुव मनु की 3 पुत्रियां थी,
देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो आप कृपया करके स्क्रीन पे देख लीजिए सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग पूरा ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। यस, स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने ये डिस्प्ले किया है जो अपना भागवतम फैमिली ट्री है। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऊपर देख सकते हैं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। आप में से एक जना यस और नो बोलेंगे, जिनका नाम है सुशील जी। आप देख पा रहे हैं, आवाज भी आ रही है? यस सुशील जी। यस प्रभु। हाँ, सबसे पहले परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद इस भौतिक जगत में उनके विस्तार महाविष्णु, उनके महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट हुए। तो उन ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया भगवान ने गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए स्वयं भुव मनु। और ये मनु कब प्रकट होते हैं? इन सब के बाद में। तो शुरुआत में कौन कौन प्रकट होते हैं? चतुष्कुमार, नारद मुनि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ मुनि, मरीचि, अंगिरा, अन्य, पुलह, क्रतु, अत्रेय, भृगु। और इसी में कौन होते हैं? यहाँ देख सकते हैं मेरा एरो, ये कौन है? यस, शिव जी। शिव जी। फिर पुलस्त्य, ये सब प्रकट हुए ऋषिगण, 10 ऋषिगण थे। और आप स्वयं भुव मनु की जो वंशावली है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वयं भुव मनु की वंशावली में 3 उनकी पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति ने जो है उसके जो है हमने देखा था कि लिनिएज, उसकी लिनिएज, आकुति की शादी किससे होती है? क्लियर नहीं है इसमें, कौन मदद करेंगे? रुचि से प्रभु। अत्रि मुनि से। साथ में रुचि हाँ? ऋषि के साथ प्रभु। अत्रि मुनि। के साथ में रुचि ऋषि। रुचि ऋषि के साथ में आकुति की शादी हुई थी। प्रसूति की शादी किसके साथ हुई थी? राजा दक्ष के साथ। दक्ष के साथ। राजा दक्ष के साथ। और देवहूति की शादी किसके साथ हुई थी? कर्दम मुनि के साथ में। तो इस प्रकार से इनकी लिनिएज, इनकी परंपरा है। और आप कृपया करके अपने घर पे भी समय निकाल करके इनको देखिएगा। ये पूरी की पूरी फाइल हम आपको शेयर करेंगे, आप अवश्य देखिएगा। बुरा मत मानिएगा। जो भी माता जी आज प्रार्थना मंत्र उच्चारण किए थे, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार क्लास सुन रहे थे, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे थे। हर बार एवरीडे प्रार्थना मंत्र उच्चारण होता है। तो हमें धीरे धीरे प्रार्थना मंत्र जब उच्चारण होता है तब अच्छे से उसको देख देख के बोलना है, देख देख के बोलना है। जब देख देख के बोलेंगे तुम अच्छे से उसका उच्चारण सीखेंगे। हो सकता है हम ऐसे ही कह रहे हो कि दी मुझे तो आता है, जब आप देख देख के पढ़ेंगे तो आप अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे। तो आज उन्होंने अच्छी कोशिश की है। ऐसे बाकी भक्तों से भी निवेदन है कि वो भी कोशिश करें। सबको एक एक दिन जिम्मेदारी दी जाएगी प्रार्थना मंत्र उच्चारण करने की। ठीक है। अब इनकी 3 पुत्रियां हुई थी। अब कौन है पुत्र? एक है राजा प्रियव्रत और दूसरे कौन हुए? उत्तानपाद। अब ऐसा हुआ था कि प्रियव्रत जो है राजा उम्र में बड़े थे, लेकिन वो कहाँ निकल गए थे? तपस्या करने के लिए निकल गए थे। उत्तानपाद फिर राज्य संभाले। और उत्तानपाद के हमने उस वंश में देखा कि ध्रुव महाराज आए। ध्रुव महाराज के बाद में हमने देखा कि वेण, राजा वेण आए और राजा वेण के फिर पुत्र हुए पृथु। पृथु राजा आए। पृथु राजा के बाद में हम देखे विजिताश्व, हरिर्धान और बर्हिषत और प्रचेता। यहाँ तक ये परंपरा आती है। और प्रचेता के पुत्र हुए दक्ष। लेकिन दक्ष आगे तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। तो इस समय राजा मनु को, जो स्वयंभुव मनु हैं, यहाँ जो देख रहे हैं आप स्वयंभुव मनु, इनको चिंता होती है कि राज्यभार कौन संभालेगा। तो स्वयंभुव मनु फिर किसको याद करते हैं? बोलो। प्रियव्रत प्रियव्रत तो प्रभु नहीं, प्रियव्रत प्रभु तो हमारे मंदिर में है, क्लास लेते हैं। सॉरी। हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए, आप समझ पाए। ब्रह्मा जी के बेटे स्वयंभुव मनु, और स्वयंभुव मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और
प्रसूति, और स्वयं भू मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की पूरी वंशावली हमने देख ली है। अब आ रहे हैं राजा प्रियव्रत, और अभी ये राजा प्रियव्रत कहाँ पर हैं? तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं तो किसी न किसी के निर्देशन में होंगे। और उस टाइम छोटे मोटे टीचर तो थे नहीं, तो उस टाइम स्वयं नारद मुनि से वो जो है भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तपस्या का अभ्यास कर रहे हैं। आइए अब हम आज की कथा की शुरुआत करते हैं अपनी पुस्तक से, जो हम सब लोग श्रीमद् भागवतम कथारूप ग्रंथ अवतार जो हमारे पास है उसमें से। इसका नाम दे दीजिए, संख्या दे दीजिए अध्याय की 22, संख्या दे दीजिए 22। 21वां इस जो हमारा अध्याय था बहुत लंबा चला, इसका संख्या दे दीजिए आप, इसकी संख्या दे दीजिए 22। महाराज प्रियव्रत स्कंद 5। सब लोग ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए, अपना वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो आपके लिए भला है। मैं तो उन लोगों को ज्यादा समय देता हूँ, ज्यादा अटेंशन देता हूँ जो वीडियो ऑन करके बैठते हैं, तो उनका भला है उसमें। चतुर्थ स्कंद के अंतिम श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी से स्वयं भुव मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का उल्लेख किया। सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं भुव मनु के ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब क्या हो गया बोलो? बड़ा पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत का उल्लेख किया, जिन्होंने श्रील नारद मुनि से पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी ग्रस्त जीवन, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी ग्रस्त जीवन अपनाया। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, उन्होंने भक्ति का अभ्यास किया, लेकिन इतना करने के बाद, ब्रह्मचारी आश्रम में इतने समय रहने के बाद उन्होंने क्या अपनाया? ग्रस्त आश्रम अपनाया। तो ये थोड़ा सा प्रश्न आ गया है, किसके मन में? बोलो किसके मन में? राजा परीक्षित के मन में। और हम जैसे क्लास वाले लोग हैं उनके मन में भी प्रश्न आ जाता है कि प्रभु जी, हमारे भी मंदिर में प्रभु जी लोग रहते हैं और प्रभु जी लोग इतने समय से हैं। जैसे हमारे मंदिर में ही अभी आप लोग जानते हैं ज्यादातर लोग कि हमारे जो रूम पार्टनर हैं और सुबह सुबह जो क्लास भी करते हैं 9:30 बजे, इनका नाम प्रियव्रत प्रभु है, और ये राजा प्रियव्रत की कथा सुन रहे हैं हम। तो पिछले वो 14 वर्षों से लगभग ब्रह्मचारी आश्रम में हैं और अभी वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रभु जी लोग, बहुत सारे माता जी लोग सिर खुजला रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ, अब ये गृहस्थ आश्रम में क्यों जा रहे हैं। तो वैसे ही ये स्वयं हमारे सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं कि राजा प्रियव्रत थे, नारद मुनि उनके गुरु थे, उन्होंने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त किया, इतने बड़े भक्त बने, और उसके बाद में उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। तो सुखदेव गोस्वामी जी की बात सुनकर के कौन सिर खुजला रहा है अभी? बोलो। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। बोलिए ये कैसे हो गया, कैसे संभव है? बहुत बार हमारे भी जो मंदिर में अगर कोई प्रभु जी इस प्रकार से ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे लोगों का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, ये क्या हो गया। एक्चुअल में कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम के बाद कौन सा आश्रम आता है? गृहस्थ आश्रम में आता है। तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है और आश्रम में प्रवेश कर रहा है, गृह मेधी नहीं है कि बस अपना इंद्रिय भोग के कार्यों में, भोजन में, परिवार में, बच्चों में, उसमें लग रहा है, साथ में रह करके कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है, तो उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। आइए, तो यही प्रश्न आ गया है हमारे राजा परीक्षित जी के मन में। जब परीक्षित महाराज ने यह सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि भगवान के एक महाभागवत भक्त ने ऐसा गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया जो भौतिक बंधन का मूल कारण है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, भौतिक बंधन का मूल कारण। तो भौतिक बंधन का मूल कारण किसको बताया जाता है? स्त्री पुरुष के आकर्षण को। क्या बोलेंगे? स्त्री पुरुष के आकर्षण को बोला जाता है ग्रस्त भौतिक जगत का बंधन का पूरा मूल कारण। ये भौतिक जगत चल क्यों रहा है बोलो? इस चलने के पीछे भी क्या कारण है? भौतिक बंधन है प्रभु। आकर्षण ही है। पुरुष के बीच में आकर्षण जो है, उस कारण से भौतिक जगत चल रहा है, नहीं तो कब का बंद हो गया होता।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। मनोहर दास प्रभु जी विराजे मेरे पास में। आप अरे एक सेकंड। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरे बोल, हरि कृष्ण बोल, प्रभु हरि जी, बोल। हरे कृष्णा। मैं कहा, आ जाइए क्लास में, मैं तो आपको भी दर्शन करा दूंगा, मिल लेंगे आप दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो प्रसाद लेके आए हैं जयपुर से। उनका जी जी जी, भक्त लोग आते हो तो कृपा लेके आते हैं सब। हाँ हाँ। तो पहला तो बताया भौतिक बंधन का मूल कारण है, और दूसरा कहा तथा मनुष्य जीवन के लक्ष्य में बाधा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं इस बात को कि अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए तो बहुत मुश्किल होने वाला है, शादी करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो आप सभी के प्रश्नों का उत्तर इस कथा में मिलने वाला है। क्या प्रश्न है कि घर में रह के, परिवार में रह के हम भक्ति कैसे अभ्यास करें, कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें, इस पूरी कथा में हम समझ सकते हैं। तो दो बातें बताई राजा परीक्षित ने। ये तो भौतिक बंधन का मूल कारण है, तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में क्या बन जाता है, बाधा। क्या बाधा बनता है, बोल रहे हैं ग्रस्त जीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परीक्षित महाराज भली भांति परिचित थे कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों के लिए ग्रस्त जीवन में उलझने तथा परिजनों से आसक्त होना संभव नहीं है। जो एक बार भगवान के चरण कमलों से आसक्त हो गए हैं, जो भगवान के चरण कमलों में उस हनी का, उसका आस्वादन कर रहे हैं, उनके लिए ये कैसे संभव है कि वो भौतिक बंधन में फंस जाए या आसक्त हो जाए या परिवारजनों से लगाव रखने लग जाए। तो ये प्रश्न आ गया यहाँ पर। महाराज परीक्षित भली भांति परिचित थे कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्तों के लिए ग्रस्त जीवन में उलझने तथा परिजनों से आसक्त होना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की, हे द्विजवर, यह मेरी शंका है, पत्नी, बच्चों और घर से आसक्त राजा प्रियव्रत के लिए कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना किस प्रकार संभव हो पाया। अब मुझे बताओ, प्रियव्रत ने तो जो है ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ दिया और वो किसमें प्रवेश कर गया, गृहस्थ आश्रम में। और गृहस्थ में रहते हुए, परिवार वालों से आसक्त होते हुए, बच्चों से आसक्त होते हुए, इतना बड़ा राज्य संभालते हुए, फिर वो कैसे जो है कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचे। ये प्रश्न हम सब लोगों का रहता है कि नहीं, यस और नो, कि प्रभु जी घर में रहते, परिवार में रह के भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और कई बार जो प्रभु जी लोग देखते हैं ऐसे वाले कलर वाले कपड़ों में, तो आपको लगता है ये तो कितने बड़े महात्मा हैं, कितने बड़े त्यागी हैं, हमारे से तो नहीं छूटता कुछ भी, और ये लोग तो देखो छोड़ करके बैठे हैं। तो फिर ऐसे भी बोलते हैं कई बार, प्रभु जी आप लोग तो भगवान के बहुत करीब है। नहीं, जिसकी चेतना कृष्ण भावना भावित है वो करीब है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की आ रही है। वो क्या कहा जा रहा है कि पत्नी, बच्चों और घर में आसक्त राजा प्रियव्रत के लिए कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना किस प्रकार संभव हो पाया। कि वो तो आसक्त थे अपने बच्चों में, परिवार में, अब उन्होंने कृष्ण भक्ति के हाईएस्ट स्टेज को अर्थात मोक्ष को फिर कैसे प्राप्त किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया। उत्तर देते हुए कहा, श्री शुक उवाच, क्या कह रहे हैं, राजन तुम्हारा विचार सर्वथा उचित है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों से बहते अमृत से आसक्त हो जाता है और जिसका मन सदैव उनकी लीला श्रवण में लीन रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस महान स्थिति से गिर नहीं सकता। हाँ, कभी कभी मार्ग में आई बाधाओं से उसकी गति अवश्य अवरुद्ध हो सकती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, बहुत रिलेवेंट अध्याय हम समझ रहे हैं, जो अपने जीवन से बहुत क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकली इस अध्याय को हम जीवन के साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने सबसे पहले परीक्षित महाराज के उत्तर में क्या कहा, हाँ राजन तुम्हारा विचार सर्वथा उचित है। अगर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य भी वार्तालाप देखेंगे, जब भी अर्जुन कुछ इस प्रकार की बात करते थे, भगवान ये मन तो जो है चंचल है, मन नियंत्रित मैं कर नहीं पाता हूं, तो भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कहते थे अर्जुन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते थे,
हाँ अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, मन अति चंचल है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी भी परीक्षित महाराज को क्या कह रहे हैं कि राजन तुम्हारा विचार सर्वथा उचित है। क्या विचार था? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से बहते अमृत से आसक्त हो जाता है और जिसका मन सदैव उनकी लीला श्रवण में लीन रहता है, जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्त हैं और उनके कान क्या सुनते रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, ऐसा व्यक्ति कभी भी इस महान स्थिति से गिर नहीं सकता। गिरेगा तो नहीं, कभी भी कृष्ण भावनामृत को छोड़ेगा तो नहीं। एक बार आप सभी लोग बोलेंगे इशारा करते हुए, स्माइल देते हुए, कभी भी कृष्णा को छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं वो वाला छोड़ेगा नहीं, वो वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी जीवन में कुछ भी। और आगे वाले लाइन बहुत स्ट्रांग है। आप में से बहुत सारे लोग कभी कभी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ डिसीजन ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कभी कभी मार्ग में आई बाधाओं से उसकी गति अवश्य अवरुद्ध हो जाती है। समझ रहे हैं आप? ये मान लीजिए चल रही है गाड़ी एकदम तेज स्पीड से और बीच में क्या आ गया है? बाधा आ गई है। अवरुद्ध हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। थोड़े समय बाद ये बाधा भी निकल जाएगी, आपकी भक्ति कंटिन्यू रहेगी। कितने लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव हुआ? हाथ खड़ा करके बोलो कि यस प्रभु जी, बार बार जीवन में ऐसी स्थिति आई जहां ऐसा लगा कि अब तो गए हम, ये कृष्ण भावनामृत छूट गई, हमारे से भक्ति का अभ्यास नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत कम लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। सबके साथ ऐसा होता है जीवन में, क्योंकि ये बाधा जब आती है तो हमारी परीक्षा होती है और परीक्षा में हम कई बार फेल हो जाते हैं। तो ऐसा हम कई बार सोचने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो इस मार्ग में और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और बहुत सारे लोग हमारे को फिर कन्विंस कर देते हैं, देख ये तेरे लिए नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अब अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी कृष्ण भक्ति के स्तर से गिरेगा नहीं। कभी कभी क्या आ सकती है? बाधा आ सकती है, लेकिन गिरेगा नहीं। ठीक है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के दोनों विचारों का अनुमोदन किया। दोनों विचारों को उन्होंने सराहना दी। यस, आप जो बात कह रहे सही बात है, लेकिन ये बात भी है कि वो कृष्ण भक्ति के स्तर से कभी गिरता नहीं है। हाँ, कभी कभी बाधा आ जाती है और उसका मार्ग क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। अच्छा, कौन बताएगा आप में से अभी तक के अपने कृष्ण भावनामृत के श्रवण से बताना है, बिना पढ़े बताना है कि कृष्ण भक्ति में कई बार बाधा आती है, उस बाधा का सबसे बड़ा कारण क्या है? बिना देखे बताना है अपने पुराने श्रवण से। कौन बताएगा? अटैचमेंट प्रभु। अटैचमेंट और भक्तों की संगति से दूर हो जाना। हरे कृष्ण। माया। यस, और कोई? प्रभु जी एंटेंगलमेंट। और कोई? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को शरीर समझ, अपराध करना। प्रभु जी सुख भोगने की इच्छा। सबसे सुख बड़ा और भोगने की इच्छा। इम्पोर्टेंट क्या है? वैष्णव अपराध सबसे बड़ा है। तो वैष्णव अपराध आगे हम पढ़ेंगे इस बात को। सभी लोग ध्यान से श्रवण कीजिए और अध्ययन कीजिए हमारे साथ में। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के दोनों विचारों का अनुमोदन किया कि भक्ति में बड़ा चढ़ा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन के गर्त में नहीं गिर सकता, और जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिकवादी जीवन में डूबा हुआ है वह कभी भी कृष्ण भक्ति का अंगीकार नहीं कर सकता। इन दोनों बातों को अच्छे से समझ लो। क्या दोनों बातें हैं? जो कृष्ण भक्ति में जो परम स्थिति पर पहुंच चुका है वो अपनी स्थिति से कभी गिर नहीं सकता, और जो गिरा हुआ है भौतिक दुनिया के बहुत गर्त में वो कभी कृष्ण भक्ति में आगे या कृष्ण भक्ति के में नहीं स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट, अंगीकार नहीं कर सकता। परंतु उन्होंने इस तथ्य को भी स्पष्ट कह दिया कि कई बार भक्त की प्रगति कुछ बाधाओं से अवरुद्ध अवश्य हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ लोग अभी ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी का स्वागत है। जो प्रतिदिन आते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है।
जो कभी कभी आते हैं उनका भी स्वागत है, और आज बहुत दिनों बाद वापस आए हैं उनका भी स्वागत है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि कई बार भक्त की प्रगति कुछ बाधाओं से अवरुद्ध अवश्य हो सकती है। भगवत गीता क्लास अटेंड करने के लिए बाधा आ गई, नाम जप करने के लिए बाधा आ गई, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाने के लिए बाधा आ गई। हो सकता है, संभव है, बाधा आ सकती है। अब पूछ रहे हैं बाधा क्यों आती है। देख लो आगे लिखा हुआ, सामान्यतया इन बाधाओं के दो कारण हैं, वैष्णव अपराध और भगवान अथवा उनके भक्तों की इच्छा। जैसा कि 4 कुमारा द्वारा जय विजय को शाप देने के प्रसंग में देखा जा सकता है। इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज। बाधाओं के दो कारण, पहला कारण वैष्णव अपराध और दूसरा कारण, यस कौन बोलेगा दूसरा कारण? भक्तों की इच्छा। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान या भक्तों की भक्त की इच्छा। भक्त ने चाहा कि अभी आपको इस बाधा के थ्रू जाना है तो आपको जाना है। भगवान ने चाहा आपको ये बाधा आनी है तो आनी है। तो दो कारण समझ लीजिए, एक तो क्या हो गया वैष्णव अपराध, और वैष्णव अपराध को किससे तुलना की गई है? हाथी माथा अपराध। हाथी माथा अपराध कौन समझाएगा आप में से? हाथी माथा अपराध, यस कोशिश कीजिए। जैसे मत हाथी पूरे जंगल नहीं कहते प्रभु जी, मतलब लताओं को उखाड़ फेंकता है, ऐसे ही हमारी भक्ति को वैष्णव अपराध पूरी तरह से उजाड़ देता है। हाँ बहुत अच्छा। और कोई हाथी माथा क्या होता है? यस भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, जैसे हाथी स्नान करने के बाद में बाहर निकलता है तालाब से और फिर से वह मिट्टी जो है अपने सिर पे डाल लेता है, तो वो एक तरह से स्नान किया नहीं किया उसका एक बराबर हो जाता है। यस, एक तरफ तो उसने क्या किया? स्नान किया, अपने आप को पवित्र किया। तो हम सब लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र करके, महाप्रसाद पा करके, भक्तों की संगति करके शुद्ध होते हैं, लेकिन फिर क्या कर देते हैं? एक आध दिन में बीच में अपराध कर देते हैं। तो अपराध किसके बराबर हुआ? बाहर गया हाथी और जो शून्य में उसने धूल पकड़ी और धूल अपने ऊपर फिर से डाल दी। तो हम सब लोग भी ये अपराध कर बैठते हैं, और प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सबसे भयानक अपराध है। और ये अपराध किसने किया था? दुर्वासा मुनि ने। किसके प्रति किया था? महाराज अम्बरीश के प्रति। और फिर क्या हुआ? दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध किया तो क्या हुआ? भगवान सुदर्शन चक्र, स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र वहां पर आता है, और दुर्वासा मुनि ने जो अपने बाल से निकाल करके जो राक्षस प्रकट किया था उसको वो मार देता है। फिर दुर्वासा मुनि के पीछे जो है वो सुदर्शन चक्र पड़ता है। दुर्वासा मुनि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन पीछे भाग रहे हैं, और वो ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के पास भी पहुंच जाते हैं। दुर्वासा मुनि बोलते हैं भगवान माफ करो, अपने सुदर्शन को बोलो कि वो मुझे दंड ना दें। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे प्रति अगर तुम अपराध कर देते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अगर मेरा भक्त तुम्हें माफ कर दे तो तुम्हें माफी दी जा सकती है। रामावतार जी समझ में आया? भगवान ने क्या कहा कि तुम मेरे प्रति अगर अपराध कर देते तब तो मैं माफ कर देता, लेकिन तुमने किसके प्रति अपराध किया है? मेरे भक्त के प्रति। मेरे भक्त के प्रति। राजा अम्बरीश और वो दुर्वासा मुनि भागते हुए दौड़ते हुए कहाँ जाते हैं? वापस अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में गिर पड़ते हैं और बोलते हैं महाराज अम्बरीश माफ कर दो, अपराध हो गया। जब इतना चक्कर काट के आए, इतने में धरती पर 1 साल निकल गया। अम्बरीश महाराज ने 1 साल तक नहीं खाया। वो एकादशी का व्रत उन्होंने जो तोड़ना था अभी तक नहीं तोड़ा। अम्बरीश महाराज उनको उठाते हैं, गले लगते हैं, और अम्बरीश महाराज उनको प्रणाम करते हैं, आप ऋषिवर हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे से अगर कुछ अपराध हो गया है। इस प्रकार जो है वो सुदर्शन चक्र चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा अपराध क्या है भक्त के जीवन में? वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये सामान्यतया जो बाधाएं बताई गई है, एक बाधा क्या हो गया? वैष्णव अपराध।
दूसरा बाधा क्या, भगवान की इच्छा या भक्त की इच्छा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो चतुष्कुमारों का उदाहरण दिया गया है, चतुष्कुमार कहाँ गए थे घूमते घूमते? चलो एक मिनट, रुको 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 रुको, माइक बंद कर दो। यस, राम अवतार जी बताएंगे चतुष्कुमार कौन है, कैसे दिखते थे और कहाँ चले गए। ये याद जरूर है, भूल चुका हूँ। इसलिए तो याद करा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ। चतुष्कुमार कौन है? अरे रेशमा माता जी बहुत समय बाद आए, उत्तर दीजिए। प्रभु जी, चतुष्कुमार जब उनकी जन्म हुआ तो उन्होंने फिर आगे वंश बढ़ाने का मना किया और फिर वो वैकुंठ लोक गए 5 साल की शुभम जी उम्र। माइक बंद कर दीजिए। हाँ, धन्यवाद। 5 साल की उम्र के जैसे दिखते हैं प्रभु जी, और यस, वो थे वैकुंठ कौन लोक वो? गए। ब्रह्मा जी के पुत्र। यस, फिर आगे क्या हुआ? फिर कहाँ उन्होंने गए? कहा कि वो तपस्या ही करेंगे प्रभु जी, और वो आगे नहीं बढ़ाएंगे अपनी वो वंश आगे को। अपने वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तपस्या करेंगे, ये सब बात हुई। और एक दिन वो वैकुंठ गए और वैकुंठ में 6 द्वार पार करने के बाद 7वें द्वार पहुंचे। वहां पे 2 द्वारपाल थे, जो आज भी विष्णु के मंदिर में द्वारपाल होते हैं, लेफ्ट और राइट में, जय और विजय। और जय और विजय के प्रति, जय और विजय ने उनके प्रति क्या कर दिया? अपराध कर दिया। तो चतुष्कुमारों ने उनको क्या दे दिया? शाप दे दिया। तो कभी कभी हमारे भक्ति में बाधा आ सकती है, सेवा में बाधा आ सकती है। जय विजय की जिंदगी में कितने समय तक बाधा आई? 3 लाइफ टाइम तक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पर। भक्ति क्या है? शाश्वत है। शरीर बदलता रहेगा अगर शुद्ध भक्त, तो भी उसकी भक्ति शाश्वत है। 3 जीवनों तक बाधा आई और 3 जीवनों तक वो जय विजय क्या बन के रहे? एक बार तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु पहले जीवन में, दूसरे जीवन में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जीवन में शिशुपाल और दंतवक्र। तो इस प्रकार से ये जय विजय जो है उनको शाप मिला था चतुष्कुमारों से। तो क्या कहने का अर्थ है? भक्ति में बाधा कैसे आ सकती है? या तो वैष्णव अपराध से या भगवान या भक्त की इच्छा से। ठीक है। इस केस में हरे कृष्णा, इस केस हरे में कृष्णा। वो जो चतुष्कुमार थे वो वैष्णव हुए, वो तो ब्राह्मण हुए, वैष्णव तो जय विजय हुए। और अपराध उनको भगवान की इच्छा की वजह से मिला ना, क्योंकि उनको लक्ष्मी जी और ऐसा हुआ। लक्ष्मी जी, वो एक था ना कि क्योंकि उन्होंने एक बारी पहले भी अपराध किया था, तो लक्ष्मी जी ने कहा था कि तुम्हें हाँ लक्ष्मी जी नहीं तो मतलब, लेकिन यहाँ पे चतुष्कुमार तो उनको चतुष्कुमार की वजह से तो नहीं मिला होगा ना, क्योंकि वैष्णव तो जय विजय हुए और चतुष्कुमार तो ब्राह्मण हुए, और ब्राह्मण अपराध की वजह से उनको भगवान ने दिया कि ठीक है अब तुम जाओ, यहाँ जो भी पनिशमेंट आगे फर्दर कंटिन्यू करिए। अकॉर्डिंग टू मतलब माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगा था। प्रभा माता जी आप कुछ कह रहे हैं? प्रभु जी, ये तो उसमें भागवतम में इसी में कथा रूप में पढ़ा है ना कि भगवान स्वयं जो है, उनका मन जो है वैकुंठ से में उबने लगा था और उनकी युद्ध करने की इच्छा थी। तो ये सब जो भी चतुष्कुमारों ने जो ये सब किया, क्रोध किया या जय विजय ने उनको रोका, ये सब प्रभु की इच्छा थी। ये भगवान की इच्छा के अनुरूप ही सब कुछ लीला हो रही थी, क्योंकि भगवान की इच्छा लड़ने की थी, युद्ध करने की थी। तो उन्होंने जो है ये सब मतलब लीला रची थी भगवान ने। लास्ट में भगवान यही कहते हैं कि ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए तुम दुखी मत हो और अब तुम पृथ्वी पे जाओ और मेरा स्मरण हमेशा तुम्हें रहेगा। जी, तो ये कथा रूप में हम अध्ययन किए थे कि चतुष्कुमारों को गुस्सा आना और उनको जो जय विजय है उनको श्राप देना, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ था। यस, और तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्यतया जो भगवान की भक्ति में बाधा आती है उसके 2 कारण बताए, एक तो भगवान की इच्छा या भक्त की इच्छा और दूसरा वैष्णव अपराध। तो यहाँ पर प्रभु जी, भगवान क्यों इच्छा करेंगे कि बाधा आए हमारी भक्ति में? भगवान, जैसा कि अभी भी हमने सुना कि भगवान को इच्छा हुई कि मुझे थोड़ा सा भौतिक जगत में लीला करने के लिए जाना है, तो भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा को
जो एक तरीके से हो रही थी उसको बदल करके दूसरे तरीके से स्वीकार करते हैं। अब भगवान चाहते हैं कि कोई उनका दुश्मन बने, अब वो दुश्मन कौन बनेगा? वो भी भगवान का शुद्ध भक्ति बनेगा। तो एक तरह से सेवा को उन्होंने बंद किया, इसको बोलते हैं अनुकूल सेवा। और अनुकूल सेवा से भगवान ने उनको हटा करके प्रतिकूल सेवा में कुछ समय के लिए लगाया। यहाँ पर प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, जो भी हम बुक में पढ़ रहे हैं, जैसा कि 4 कुमारों द्वारा जय विजय को शाप देने के प्रसंग में हमने देखा था कि भगवान की इच्छा हुई और भगवान ने जो है अल्टीमेटली चतुष्कुमारों को गुस्सा दिलाया और चतुष्कुमार गुस्से में आकर के उनको शाप दे दिए। तो एक तरह से सेवा को बदल करके दूसरे तरह की सेवा में उनको लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी भक्ति की इच्छा का हमारे साथ में अब हमारे जीवन में अगर बाधा आएगी तो ये दूसरा कारण छोड़ देना। हम प्योर डिवोटी भी है नहीं, तो हम तो सोचेंगे नहीं कि अच्छा भगवान ने किया होगा इसलिए भक्ति में बाधा आ रही होगी, ये मत सोचना। हमारे केस में तो एक ही है, और वो क्या है? वैष्णव अपराध। ठीक है, श्रील नारद मुनि के, आप कुछ कह रहे थे पीके गुप्ता जी? मैं कह रहा था भक्त की इच्छा का भी कोई एग्जाम्पल है क्या? भक्त तो डायरेक्टली कैसे बोलूं, क्योंकि हर भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा ही होती है। जो शुद्ध भक्त की इच्छा है वो भगवान की इच्छा है। कुछ अगर याद आता है तो हम बताएंगे, ऐसा कुछ डायरेक्ट एग्जांपल सोच तो नहीं पा रहा हूं मैं, पर जो भी इच्छा है वो अल्टीमेटली भगवान की इच्छा ही है। प्रभु जी जय और विजय ने भी तो प्रभु जी इच्छा ही प्रकट की थी कि हम 3 जन्म जो है वो भगवान के विरुद्ध लेके संसार में आएंगे, जबकि वो भक्त रूप में नहीं आके शत्रु रूप में आना चाहते थे। तो प्रभु जी ये इच्छा ही तो प्रकट की उन्होंने अपनी। वो तो इसलिए कि वो कम समय में भगवान के जो अनुकूल भक्ति है उसको कम समय तक छोड़ना चाहते थे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। श्रील नारद मुनि के निर्देशन में प्रियव्रत ने तपस्या की और उसके प्रभाव से उनके हृदय में पूर्ण ज्ञान उजागर हो गया। प्रियव्रत की अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई उत्तानपाद ने अपने पिता स्वयं भुव मनु के निर्देशानुसार पृथ्वी पर राज्य किया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आ गया? राजा प्रियव्रत जो है तपस्या करने के लिए गए हुए थे, तो उत्तानपाद को राजा बनाया, उत्तानपाद ने राज्य किया। ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। प्रचेताओं के समय तक आने वाले सारे शासक महाराज उत्तानपाद के ही वंशज थे, परंतु प्रचेताओं के पश्चात जब पृथ्वी पर शासन करने के लिए कोई सुयोग्य राजा नहीं रहा, प्रचेताओं का बेटा था राजा दक्ष, पर वो भी तपस्या में निकल गया, नहीं रहा, उस समय अन्य कोई उपाय न देखते हुए स्वयं भुव मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र को लाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। स्वयं भुव मनु, जहां पर प्रियव्रत जो राजकुमार प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मचारी आश्रम में थे, आश्रम मतलब ब्रह्मचार्य का अभ्यास कर रहे थे और भगवान की भक्ति में लीन थे, तो वहां पर पहुंच गए गंधमादन पर्वत पर। कौन पहुंचा? मंजू मुरार का माता जी, गंधमादन पर्वत पर कौन गया? यस, बताइए जल्दी से। स्वयंभू मनु। हरि बोल, बहुत अच्छा। तो स्वयंभू मनु जो उनके पिताजी थे वो चले गए गंधमादन पर्वत पर प्रियव्रत को बुलाने के लिए। ठीक है, ऐसा महाभारत में भी एक बार हुआ, जहां पर संतानों उत्पत्ति के लिए कोई नहीं बचा था, तो फिर किसी को बुलाया था। कौन बताएगा? व्यास देव जी को बुलाया था, सत्यवती ने बुलाया था। वेद व्यास जी को बुलाया गया था जब चित्रांगदा और विचित्र वीर्य की मृत्यु हो गई, उनकी कोई संतान नहीं हुई। अंबालिका ये आदि जो है उनको लाया गया था उनके विवाह के लिए, उनका विवाह भी हो गया, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, तब वेद व्यास जी को बुलाया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर स्वयं भुव मनु अपने पहले पुत्र जिनका नाम था प्रियव्रत को बुलाने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। आगे पढ़िए। यद्यपि मनु ने प्रियव्रत को विश्वास दिलाने
कि भरसक प्रयास किए कि पृथ्वी पर राज्य करना उसका प्रमुख कर्तव्य है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होने के कारण राजकुमार को विश्व का सम्राट बनने का विचार अधिक नहीं भाया। जब पिताजी बुलाने गए तो उन्होंने क्या बोला? मैं नहीं आ रहा, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, पूरी पृथ्वी का राजा बनोगे बेटा प्रियव्रत, चलो, और ये आगे आदेश है, इसको समझो। तो राजा प्रियव्रत ने क्या किया? उन्होंने नहीं माना उनकी बात को। यद्यपि वे जानते थे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। अगर वो आज्ञा भगवान के परंपरा में आज्ञा आ रही है तो उसको मानना ही चाहिए, उसको नहीं त्यागना चाहिए। कैसे भगवान की परंपरा में ये आज्ञा आ रही थी? क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के निर्देशानुसार सृष्टि कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं भू मनु को प्रकट किया था आगे सृष्टि के लिए, तो उन्होंने स्वयं भू मनु ने जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उनकी जिम्मेदारी थी आगे सृष्टि करने की। इसलिए ये अल्टीमेटली किसकी इच्छा है? यस, भगवान की इच्छा है। ठीक है। यद्यपि वे जानते थे कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन ठीक नहीं है, उन्होंने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि यदि सांसारिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से वे अपने भक्ति पथ से विचलित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? मंदिर में जब प्रभु जी लोग ज्वाइन करते हैं ना, अपना इंजीनियरिंग के बाद 1-2 साल का जॉब करने के बाद ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी 1-2 साल तो ठीक है, 4-5 साल ठीक है, उसके बाद में हम आगे जो है अभ्यास नहीं कर पाए, घर वालों का फोर्स रहा और हमें अगर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ा तो क्या होगा? सेम प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो प्रभु जी उत्तर देते हैं, अरे भाई इसमें चिंता की क्या बात है? कोई तुम अपने स्तर से थोड़ा ना गिर गए हो, अपनी भक्ति से थोड़ा ना गिर गए हो, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश कर रहे हो और आगे जो है अपने परिवार के साथ में भक्ति करोगे। ठीक है। तो ये प्रियव्रत ने अपने पिता से प्रश्न पूछा, यदि सांसारिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करने से वे अपने भक्ति पथ से विचलित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब देखिए, अब जो प्रियव्रत थे उनके दादाजी कौन थे? प्रियव्रत के दादाजी ब्रह्मा जी। रामावतार जी, चार्ट आपके पास होना चाहिए, प्रिंटेड चार्ट होना चाहिए या अपने हाथ से बनाया हुआ होना चाहिए? चार्ट तो मोबाइल में है प्रभु जी। कृष्ण, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, ब्रह्मा जी, फिर उसके ब्रह्मा जी से स्वयंभुव मनु, उनके 3 पुत्रियां, उनके बाद प्रियव्रत और उत्तानपाद का हो गया, अभी प्रियव्रत का पढ़ रहे हैं। तो ये प्रियव्रत के दादाजी स्वयं ब्रह्मा जी थे। तब तो क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रियव्रत ने नम्रता पूर्वक सिंहासन को ठुकरा दिया है। कैसे ठुकराया? नहीं देखो पिताजी, मैं इसमें नहीं घुसना चाहता, मेरे से ये सब नहीं करना, मैं फोर्स मत करो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वे अपने हंस वाहन पर आरूढ़ होकर गंधमादन पर्वत आ पहुंचे। बेटे की शादी के पीछे पड़े हुए हैं। कौन कौन? एक तो पिताजी भी और दादाजी भी। बेटा शादी कर, बेटा राज्य संभाल, बेटा प्रजा आगे बढ़ा। तो पिताजी स्वयंभू मनु और दादाजी कौन? ब्रह्मा जी। दादाजी भी पहुंच गए। संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण का उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी के कंधों पर हैं और वे जानते थे कि प्रियव्रत उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेगा, दादाजी की बात को मानेगा। कई बार परिवार में भी ऐसा होता है, पिताजी की बात अगर बेटा नहीं मानता है तो बेटे को पिताजी कहाँ लेके जाते हैं? दादाजी के पास। ठीक है दादाजी, आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूं, लेकिन पापा कह रहे इसलिए नहीं करूंगा हम। ठीक है। लेकिन ब्रह्मा जी के कंधों पर था और वे जानते थे कि प्रियव्रत उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेगा। जैसे ही ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट हुए, शिव जी, महान ऋषियों तथा मूर्तिमंत वेदों सहित समस्त देवगण ब्रह्मा जी की स्तुति एवं पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी की पूजा में सब लोग आ गए, सारे देवतागण, शिव जी, महान ऋषिगण सब आ गए। देवताओं से घिरे पितामह सितारों से घिरे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे थे। सारे सितारों के बीच में चंद्रमा कैसा लगता है? बहुत सुंदर, अधिक आकर्षक।
तो उसी प्रकार से ये ब्रह्मा जी दिख रहे थे इतने सारे देवताओं के बीच में, ऋषियों के बीच में, बहुत ही सुंदर, आकर्षक। जैसे ही नारद मुनि ने दूर से हंस वाहन को देखा, हंस किसका वाहन है? कुंती देवी माता जी, हंस किसका वाहन है? हंस किसका वाहन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, पता नहीं प्रभु जी। ब्रह्मा जी का ये तो पढ़ा है, और किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? हाँ ब्रह्मा जी देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही नारद मुनि ने दूर से हंस वाहन देखा, वे अपने पिता के आगमन को समझकर तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पिता कौन? ब्रह्मा। किसके पिता? नारद मुनि के। मुनि वहां क्या कर रहे हैं? नारद मुनि तो ऑलरेडी थे वहां पर, उनके गुरु के रूप में, राजा प्रियव्रत के गुरु के रूप में। आगे बढ़ेंगे। उन्हें देख स्वयंभू मनु और प्रियव्रत भी आदर पूर्वक ब्रह्मा जी का अभिवादन और स्वागत करने लगे। वहां उपस्थित सब लोगों की स्तुतियों को स्वीकार करके ब्रह्मा जी अपने सम्मुख खड़े प्रियव्रत को करुणा भरे नेत्रों से देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि प्रियव्रत को भी मालूम है कि दादाजी क्यों आए हैं। तो दादाजी क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। एक बार सभी लोग मुस्कुरा दीजिए, हरि बोल। आह, क्या बात है, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सब लोग। तो ऐसे ही ये मुस्कुरा दिए। कौन? ब्रह्मा जी प्रियव्रत को देखकर। बेटा समझ गया ना क्यों आया हूं मैं? हा? शादी तो करनी पड़ेगी, राज्य तो संभालना पड़ेगा। आगे देखिए। यह इंगित करता था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पृथ्वी पर राज्य करने के लिए विश्वस्त करेंगे, परंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पोता कभी भी अपने भक्ति पथ से विचलित नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी उनसे निवेदन करेंगे, इसलिए वो बोलेंगे। ब्रह्मा जी को मालूम था कि प्रियव्रत कहाँ रहे, जंगल में रहे या महल में रहे, वो हमेशा भगवान का भक्त बना रहेगा। इसलिए बहुत ही सुंदर भजन गाया है। ग्रहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले डाको। घर में रहो या वन में रहो, सदा हरि बोले डाको। सदा हरि, हमेशा हरि का नाम, हरि नाम महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह इंगित करता था कि यद्यपि ब्रह्मा जी प्रियव्रत को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पृथ्वी पर राज्य करने के लिए विश्वस्त करेंगे, परंतु उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पोता कभी भी अपने भक्ति पथ से विचलित नहीं होगा। प्रियव्रत कभी भी भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ेगा, ये ब्रह्मा जी को मालूम था। और ब्रह्मा जी ये हंस रहे हैं प्रियव्रत को देख करके। इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हें पूरी तरह से कह रहे, बेटा देख मैं आया हूं तो चलना तो पड़ेगा, राज्य तो संभालना पड़ेगा। आगे बढ़िए। दादा और पोते के बीच मजाक भरी स्पर्धा होना सामान्य बात है। मुस्कुरा रहे हैं, स्पर्धा हो रही है दादा और पोते के बीच में। कभी कभी पोता आकर के दादू क्या, दादू डिशुम, संभव है, आपस में बातें होती हैं, और दादू क्या बन जाते पोते के लिए, बेटा आजा मैं तेरा घोड़ा और तू राजा, चल मैं दादू दादू घोड़ा घोड़ा दादू दादू। तो इस तरह से यहाँ बात हो रही है कि दादा और पोते के बीच मजाक भरी स्पर्धा होना सामान्य बात है। यहाँ प्रियव्रत वैराग्य के अपने व्रत में डटे हुए थे और ब्रह्मा जी भी उन्हें पृथ्वी का राज्य भार सौंपने के विचार पर अडिग थे। ब्रह्मा जी बोल रहे राज्य संभालो, प्रियव्रत बोल रहे नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा, अपने वैराग्य के जीवन में रहूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पुत्र प्रियव्रत, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, देखो पुत्र प्रियव्रत, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, भगवान से द्वेष मत रखो। भगवान से द्वेष मत रखो क्यों बोला? क्योंकि ये आज्ञा किसकी है? अल्टीमेटली भगवान की आज्ञा है। भगवान ने किसको आज्ञा दी थी? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को। स्वयंभू मनु किसको दे रहे थे? प्रियव्रत को। तो प्रियव्रत मना कर रहे थे, तो फिर कौन आ गए? दादाजी आ गए। तो भगवान से द्वेष मत रखो, वे हम सब की कल्पना शक्ति से परे हैं। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव जी, नारद मुनि आदि हम सब सदैव उनके आदेश का पालन करते हैं। ये बात याद रखिएगा। जितने भी देवी देवता, बड़े से बड़े ऋषिगण मुनिगण,
सब भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये सूर्य चंद्रमा सब भगवान के आदेश पर चल रहे हैं। ये पृथ्वी किसके आदेश पर चल रही है? ये प्रकृति किसके आदेश पर चल रही है? भगवान के आदेश। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरन्। ये चर अचर जगत में जो प्रकृति है ये पूरे भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। ठीक है, आगे। हाँ, मैं शिवजी नारद मुनि आदि हम सब सदैव उनके आदेश का पालन करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, योग शक्ति और शारीरिक बल, बुद्धि अथवा अन्य किसी भी साधन द्वारा भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। भले वो योगी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, भगवान की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहिए। अपना स्वार्थ क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। जैसे अर्जुन स्वार्थी हो गया था। क्या स्वार्थी हो गया था? अर्जुन भी भगवान की आज्ञा नहीं सुन रहा था। भगवान की आज्ञा क्या थी? युद्ध करना। और अर्जुन क्या नहीं कर रहा था? युद्ध नहीं कर रहा था, स्वार्थी हो गया था। क्या सोच रहा था? मैं तो जो है भीख मांग के खा लूंगा, वह सुरक्षित रहूंगा, ये सब लड़ाई वगैरह में नहीं पड़ना, पाप वगैरह में नहीं फंसना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है राजा प्रियव्रत को ब्रह्मा जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भले अपनी बुद्धि कुछ भी कहती हो, अपना ज्ञान कुछ भी कहता हो। तो कहने का अर्थ है बड़ों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमें लगता हो कि नहीं नहीं वैराग्य ठीक है, नहीं नहीं ये ठीक है, बड़ों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और उस समय जब ब्रह्मा जी बोल रहे थे तो उनके गुरुजी भी चुपचाप बैठे हुए थे। प्रियव्रत के गुरुजी भी चुपचाप बैठे। गुरुजी कौन है? नारद जी। नारद जी भी चुपचाप बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे ब्रह्मा जी पिताजी मेरे शिष्य को मेरे से दूर मत करो, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वैरागी हूं, मेरा शिष्य भी वैरागी रहेगा, ये बात गलत है। मेरे शिष्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, एक शिष्य आप लेके चले जाओगे ये नहीं चलेगा। वो भी चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी की बात में सत्यता थी कि प्रियव्रत कहां पर भी रहेगा वहां पर भगवान का भक्त बना रहेगा। हे पुत्र, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आगे देखिए, हे पुत्र मुझे अपने शत्रु के रूप में मत देखो। ज्यादातर अपने बच्चे जो है माता पिता को, दादा को किस रूप में देख लेते हैं? शत्रु के रूप में। क्यों? क्यों देखते हैं? बोलो, शिखा माता जी बताएंगे क्यों देखते हैं। शिखा माता जी। प्रभु जी, हम उनको कुछ अच्छा करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उस चीज को अच्छे के लिए नहीं सोचते, अपना शत्रु समझ के। हाँ, या उनको बोलते हैं ये करो और वो बोलते हैं नहीं ये मैं नहीं करूंगा। उनको लगता है कैसे लोग हैं मुझसे, ये क्यों करवा रहे, मेरे दुश्मन हो क्या? या हम बोलते हैं ये मत करो तो उनको लगता है कैसे लोग हैं, मेरे को ये करने क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वैसे ही ये जो है ब्रह्मा जी कह रहे मुझे अपने शत्रु के रूप में मत देखो। एक उच्च अधिकारी के रूप में मुझे सदैव भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना होता है। मैं हमेशा भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करता हूँ। मैं कभी भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता हूँ। हम सब उसी प्रकार वैदिक नियमों से बंध कर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, जिस प्रकार नाक में बंधी रस्सी के कारण एक बैल अपने स्वामी के निर्देशानुसार चलने के लिए बाध्य होता है। बैल के कहाँ रस्सी डाली जाती है? नाक में। नाक में रस्सी होती है। बैल को नाक से कंट्रोल किया जा रहा है। तो उसी प्रकार हे प्रियव्रत, ध्यान से सुनिए, हे प्रियव्रत, मैं ब्रह्मा, ये शिव जी, ये नारद मुनि, ये देवता गण, सब लोग भगवान के आदेशों से बंधे हुए हैं। जैसा भगवान कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। तो इसलिए ये स्वयं ब्रह्मा जी अपना उदाहरण देके पोते को समझा रहे हैं। सोचो, कई बार ऐसा हो जाता है कि पोता नहीं समझ रहा होता है तो पोते को बोलते दादाजी देख, मैंने भी कभी भी अपने पिताजी की आज्ञा का अवहेलना नहीं किया है। वैसे यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम सब उसी प्रकार वैदिक नियमों से बंध कर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, जिस प्रकार नाक में बंधे के कारण एक बैल अपने स्वामी के निर्देशानुसार चलने के लिए बाध्य होता है। इस दृष्टि में प्रत्येक प्राणी अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है। अल्टीमेटली कौन नियंत्रित कर रहा है? भगवान। हर कोई, एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मे बी थ्रू ब्रह्मा जी, मे बी थ्रू शिव जी, मे बी थ्रू मैनी अदर देवी देवतास। हम सब लोग उनके ही द्वारा नियंत्रित हैं और हमें स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक
उनके निर्देशन को स्वीकार करना चाहिए। प्रभु जी इसका मतलब ब्रह्मा जी वगैरह बंधे हुए फील करते थे? नहीं, उसका उत्तर यहाँ पर है, हमें स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके निर्देशन को स्वीकार करना चाहिए। प्रैक्टिकल पॉइंट, जब पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। कोई भी दादा, कोई भी पिता अपने बच्चों का बुरा चाहता है? बोलो, कभी भी कोई भी पिताजी, कोई भी माताजी, कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। तो इसलिए कहा जा रहा है कि स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक उनके निर्देशन को स्वीकार कर लेना चाहिए। अंत में मैं, ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूं, और प्रसन्नता पूर्वक निर्देशन को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति सनेत्र व्यक्ति के निर्देशन में चलता हुआ सुरक्षित रहता है। सनेत्र समझ गए? नेत्रहीन जिनकी आंखें नहीं है, सनेत्र मतलब जिनकी आंखें हैं, जो आंख सहित, हाँ अवतार जी की आंखें खींच चली जाती है। जो आंखें नहीं है वाला व्यक्ति वो किसकी मदद लेगा? जिसकी आंखें है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति सनेत्र व्यक्ति के निर्देशन में चलता हुआ सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार भगवान की निर्देशन में कार्य करना सदैव विश्वसनीय है। भगवान के निर्देशन में कार्य करेंगे तो कोई भय नहीं है, हम सुरक्षित हैं। महान लोग अपने पूर्व कर्मों के फलों को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाते। वे जानते हैं कि मात्र उनका भौतिक शरीर प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहा है, जबकि वे स्वयं उनसे परे हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन? सात्विक, राजसिक और तामसिक। एक्चुअल में क्या हो रहा है? प्रकृति के 3 गुण काम कर रहे हैं। किसके ऊपर? शरीर के ऊपर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के ऊपर। मैं क्या हूं? आत्मा हूं, और मैं वास्तव में इन तीनों गुणों से परे हूं, पर अभी मैंने इस शरीर को, इस सूक्ष्म शरीर को स्वयं मान लिया, इसलिए ये 3 गुणों से मैं प्रभावित हूं। भगवत गीता में भगवान सीधा सीधा कहते हैं 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में, पहले 4थे श्लोक में क्या कहते हैं? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी भिन्न प्रकृति है। 8 चीजें कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये टोटल 8 भिन्ना प्रकृति अष्टधा। फिर अगले श्लोक में 5वें श्लोक में क्या कहते हैं? अपरेयम इतस्त्वन्याम बुद्धि प्रकृति में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धार्यते जगत। भगवान कह रहे हैं कि इनसे परे एक और प्रकृति है, उसका नाम है परा प्रकृति। और ये कौन सी थी? अपरा प्रकृति। पर कभी कभी परा प्रकृति किसके अंडर में आ जाती है? अपरा प्रकृति में। हम सब लोग अभी किसके अंडर में? अपरा प्रकृति के अंडर में। पर है कौन हम? स्वयं कौन है? उच्च प्रकृति है, परा प्रकृति है, पर अभी हम किसके अंडर में आ गए? अपरा प्रकृति के अंडर में। ठीक है, ये आगे का पूरा कर लें, अध्याय की आज यहीं तक करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आज हम पाक विस्थापित हिंदुओं के कैंप में जाने की तैयारी में, इसलिए मैं मोबाइल इधर उधर कर रहा था, और टाइम हो गया, 4-5 गाड़ी साथ जाने वाली है, सेवा की गाड़ी भरी पड़ी है, आज वही जा रहे हैं अभी, इसलिए माहौल चल रहा है पूरा। हाँ कोई बात अभी इसलिए मैं इसको विड्रॉल कर रहा हूँ इनसे। जी जी ठीक है। तो बाकी सब लोगों का क्या कहना है? कंटिन्यू करें कि प्रभु कर लीजिए, ये पूरा छोटा सा अध्याय ही है। पर 20 मिनट और लगेगा पूरा करने में इस अध्याय को। प्रभु जी कर लीजिए, अभी तो है टाइम। कितने लोग कर लेते हैं बोलिए जल्दी? ठीक है, हम कल करेंगे इसको। ओके, बाकी भक्त लोग बोल रहे हैं, और आप सब लोग पढ़िएगा, और आप, मैंने जो होमवर्क दिया था वो कृपया करके अभी आपको बताना है। पहले हम माला जप करेंगे, उसके बाद में आप अपना होमवर्क बताएंगे, ठीक है? प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल वो बताएंगे, और हम अपना होमवर्क बताएंगे। यस, पहले कोई प्रश्न, फिर प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी। प्रभु अगर मान लीजिए ये वैष्णव अपराध हो जाता है हम लोगों से कभी, तो उसका क्या निवारण है? मतलब कैसे, मतलब इससे हम मतलब निकल सकते हैं? सबसे बढ़िया मतलब होता एक है मन में आया, उसी मन में वैष्णव आया से ऐसा। क्षमा मांग लेना। अगर नहीं मांग पा रहे हैं तो हम जो वांछा कल्पत्र मंत्र करते हैं या उनकी उपस्थिति में हम जो है उस वैष्णव से क्षमा मांगे, मानसिक रूप से ही। इसलिए प्रतिदिन जो है मंदिर में एटलीस्ट जब सुबह सुबह मंगला आरती के बाद जो
वैष्णव प्रणाम मंत्र बोला जाता है तो उसको कॉन्शियसली ध्यान रख के बोलना चाहिए कि वैष्णवों के प्रति अगर कुछ मेरा अपराध हुआ हो, वैष्णव तो है वो कल्पतरु के बराबर हैं, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताइए। प्रभु जितना भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, लेकिन भक्ति को अपना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें अडिग रहना चाहिए। तो हमें हर परिस्थिति में अपनी भक्ति में अडिग रहना है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट। और हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता कभी कुछ जीवन में 19-20 खराब भी होता है तो भगवान की इच्छा समझ के उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बड़ों की बात का भी सम्मान रखना चाहिए, जो हमसे बड़े हैं, गुरुजन है जो कहते हैं। हरे कृष्ण। यस, बड़े जो है माता पिता गुरुदेव आदि, उन सब की बातों को मैं सम्मान पूर्वक स्वीकार करना है, और कुछ ऊपर नीचे होता है अपने जीवन में उसको भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार करना चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। गृहस्थ आश्रम में भी कर्म को भगवान की सेवा में समर्पित करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए हमें गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति की जा सकती है और आसानी से की जा सकती है, और हमारे सामने ये उदाहरण है, इसलिए हमें कभी भी इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यस। और कोई? गृहस्थ आश्रम में कितनी भी बाधाएं आए उसको त्याग कर भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। या कितनी बाधा हो, हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। यस। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। पूर्व कर्मों के फलों को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। पूर्व कर्म के फलों, पूर्व जन्म के कर्मों या पूर्व कर्मों के फलों को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। बहुत अच्छा, हरि बोल। और कोई? यस। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा क्या राजू। है, कितने भी भौतिक जीवन में डूबे हों, अगर शुद्ध भक्त की संगति मिल जाती है, जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए और हिप्पी कितने भौतिक जीवन में उलझे हुए थे, फिर भी एक शुद्ध भक्त की संगति में आके वो भक्ति में आ गए। तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई का उद्धार किया था, उसी प्रकार जो श्रील प्रभुपाद जी हजारों हजारों जगाई मदाइयों को, जो हिप्पीज आदि थे, भले वो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर थे, लेकिन अपने सानिध्य में प्रभुपाद जी ने उनको भी भक्ति में आगे बढ़ाया। तो शुद्ध भक्त के सानिध्य से हर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, अब होमवर्क क्या दिया था? रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।